सुरन कोट में पहली बार एक बड़ा नुकसान, बड़ा सानहा, बड़ा हादसा। सुबह जब नींद से लोग उठे तो शायद उनको फोन कॉल गया, मैसेज गया कि आपकी गाड़ी को आग लगी हुई है। जी हाँ, एक नहीं, चार चार पांच पांच गाड़ियों को सुबह तड़के ही काफी नुकसान हुआ है। सुनने में आया है अभी तक जिस शख्स ने इन गाड़ियों को आग लगाई उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। लेकिन किस तरह से मैं दिखाऊं, इस वक्त मैं तहसील कॉम्प्लेक्स के सामने खड़ा हूं जहां काफी गाड़ियां पार्किंग में होती हैं। तहसील कॉम्प्लेक्स के सामने हूं जहां ये पार्किंग है, काफी बड़ा एरिया है। यहाँ काफी गाड़ियां पार्क की जाती हैं, जिसमें प्राइवेट व्हीकल्स की पार्किंग है, यहाँ पार्क की जाती हैं। मैं एक एक गाड़ी करके आपको दिखाऊंगा। मेरे साथ मौजूद है जिनकी गाड़ी नजरे आतिश हुई है, स्कॉर्पियो गाड़ी है। तो मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो पहले गाड़ी को दिखाएंगे कि किस तरह से ये गाड़ी जली हुई है और कितने टाइम में जली है। फायर सर्विस इधर ही करीब है, उन्होंने आए अलबत्ता टाइम पे, अभी हम बात करेंगे वो पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन बाकी गाड़ियों का जो है वो बचा हुआ है। ये स्कॉर्पियो आप देख सकते हैं कि किस तरह से नजरे आतिश की गई है। अब हम बात करते हैं जो गाड़ी के मालिक हैं। जी, आपका क्या नाम है? शकील हुसैन। शकील साहब, कैसे पता चला? आप तो रोज यहाँ गाड़ी पार्क करते हैं। जी, सुबह उठे हैं, पता लगा जे आग लगी नहीं है गाड़ी की। नहीं, किसी ने आपको मैसेज किया या आपको? तो फोन किया। हाँ, से बंदे ने फोन किया। तो किस बंदे ने ये गाड़ी जलाई है, क्या नाम है उसका? उसके जो कहा जा रहा है कि जहनी तवाज़न सही नहीं है, आप किस तरह से देखते हैं? सही है, बिल्कुल जनाब, बिल्कुल ठीक ठाक बंदा हो। उसकी अगर जहन अगर गलत होना तो गाड़ियां क्यों साड़ी है? 4 या 5 गाड़ियां साड़ियां उसने क्यों साड़ियां? ठीक है, नहीं है उसने भरा सारे अफसर हैं, कानून ठीक ठाक फैमिली है वो। अक्सर कम से कम अगर पागल सा तो घर वाले ने फर्ज बनना सी अपने भरा की रोकना या अपने कारोबार की जश करना। जनानी जिसने लेक्चर है तो उसकी मतलब क्या प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है उसकी दाखिल करना चाहिए ना सा, हॉस्पिटल ले जाना चाहिए ना सा। इतना क्यों छोड़िया उन्होंने? क्या साढ़े गरीबा लोगों ने गड्डियां साढ़ मस्ता छोड़िया? इतना जुल्म साढ़े नाल हो रहा है। आपकी गाड़ी इंश्योर है? इंश्योरेंस है? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो अभी पुलिस से आपकी कोई बातचीत हुई? उन्होंने कोई बात नहीं। अभी कोई बात नहीं, यानी जो जिस बंदे ने इस गाड़ी को जलाया, इन गाड़ियों को, उसको हिरासत में लिया है? उसकी ले गए। हाँ, हिरासत में बंदे को लिया हुआ है। अभी हम इसके बाद जाके ये चीज पुलिस स्टेशन से कंफर्म भी करेंगे कि क्या नोयत है, क्यों गाड़ियां जलाई गई हैं। इसी के साथ हम दूसरी गाड़ी की तरफ भी चलेंगे। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएंगे दूसरी गाड़ी। इधर और बोलेरो गाड़ी लगी हुई है, तो इसके पास भी हम आएंगे। बोलेरो गाड़ी को देखो। अब ये समझ में ये नहीं आ रहा कि उस शख्स ने गाड़ियों को क्यों नजरे आतिश किया, उसके पास पेट्रोल कहां से आया, उसने किस तरह से इन गाड़ियों को आग लगाई है। ये दूसरी गाड़ी है बोलेरो, जिसको भी नजरे आतिश किया गया। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो करीब आएंगे, हम अंदर से गाड़ी की जो है हालत दिखाएंगे। ये देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी गाड़ी जो है डैमेज हो चुकी है, जला दी गई है। तो बात करेंगे, किन की गाड़ी है ये? या मोहम्मद बशीर। बशीर साहब, कैसे पता चला कि आपकी गाड़ी में आग लगी है? ये सुबह फोन किया घर, तो घर से आया मैं। हाँ, गाड़ी जल गई है। आपके यहाँ पहुंचने से पहले गाड़ी जली हुई थी। हाँ। तो किसने जलाई, क्यों जलाई, क्या इंटेंशन रही? मैं घर था सर, मुझे ये तो पता नहीं चला अभी तक। वो बोल रहे हैं वही बंदा है जिसने यहाँ सुबह आके आग लगाई और गाड़ियां जला दी। 5-6 गाड़ियां जलाई हैं उन्होंने। यानी आप उसको, आप पहुंचने से पहले ये आप उस इंसान को जानते हैं क्या? कोई आपके ताल्लुकात हैं उसके साथ? नहीं जानता। नहीं, आप नहीं जानते? नहीं जानता। जिस शख्स ने गाड़ियों को नजरे आतिश किया है, कहा जा रहा है कि उस शख्स का जहनी तवाज़न जो है वो ठीक नहीं है। अलबत्ता उस शख्स का जहनी तवाज़न जो है वो क्यों खराब है, या बिगड़ा हुआ है या नहीं, या कोई उसकी पर्सनल इंटेंशन थी गाड़ियां जलाने। जो इंसान गाड़ी खरीदता है, बड़े ख्वाब होते हैं उसके, बड़ा शौक होता है। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएंगे नंबर प्लेट है। मुझे लगता है 1-1.5 महीने, हार्डली 1-1.5 महीने पहले ये गाड़ी निकाली है। और इस तरफ से आप देख सकते हैं कि ये शायद जो गाड़ी जल रही थी उसके साथ खड़ी थी, उसके साथ पार्क हुई थी। एक साइड इसकी पूरी जल चुकी है। आप देख सकते हैं शीशे वगैरह भी टूट चुके हैं, टूट के अंदर गिरे हैं। और बाहर से बॉडी आप देख सकते हैं पूरी तरह से गाड़ी जो है ये जल चुकी है। सवाल ये पैदा होता है कि अब उस शख्स का मकसद क्या था, उसकी इंटेंशन क्या थी इतनी गाड़ियों को जलाने की? पार्किंग में और भी बड़ी गाड़ियां थी। फायर सर्विस, यहाँ लोगों का कहना है कि फायर सर्विस वाले अगर नहीं पहुंचते, दूसरी जो गाड़ियां हैं उनको भी नुकसान हो सकता था। ये गाड़ी जो है
जो गाड़ी जलाई गई उसके साथ खड़ी थी, कहीं ना कहीं इसको भी एक्सपोजर हुआ है बाहर से। ज़्यादा डैमेज तो नहीं लग रहा है इसका, लेकिन एक्सपोजर हुआ है, बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। ये जो गाड़ियों के मालकान हैं काफ़ी दुखी हैं कि इनकी गाड़ियां जो हैं वो जलाई गई हैं। ये जो ट्रक है मेरे सामने आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि किस तरह से उस जलाने की कोशिश की है। ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं इसको आग लगा के गाड़ी का शीशा तोड़ के यहाँ से उस तरफ से अंदर डाला गया है, और अंदर से देख सकते हैं कि ज़्यादा मेजर डैमेज तो नहीं हुआ है, लेकिन इन टाइम यहाँ कार्रवाई जब हुई तो बचाव हो गया, नहीं तो इसके साथ ही इंजन को नुकसान हो सकता था, बीच में गाड़ी को नुकसान हो सकता था। मुख्तार शेख साहब है हमारे साथ, हम बात करेंगे इनसे। शेख साहब, किस तरह से देखते हैं ये ऐसा वाकया पहली बार सुप्रीम में हुआ है कि एक साथ 5 गाड़ियों को नजरे आतिश, कुछ तो 3 गाड़ियां तो तबाह हो चुकी हैं और बाकियों को कुछ नुकसान हुआ है। इसमें भैया साहब ये है कि हमारा एक ये लड़का पड़ोसी है, यहाँ बड़ा अच्छा लड़का है बाई नेचर, लेकिन अल्लाह की तरफ से उसको कुछ दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है। कुछ उसको ड्रग्स की भी शिकायत है, जब ओवर ड्रग्स ले लेता है तब भी मुसीबत करता है, जब उसको ड्रग्स नहीं मिलती हैं तब भी उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो आज सुबह यहाँ हम सैर वैर करने आए, हम सैर करके चले गए, फिर 7 बजे कहीं के करीब आया। तो आया तो उसने गाड़ियों को आग लगानी शुरू की। हम फिर दौड़े, अब कुछ गाड़ियों को बचा सके, किसी को इधर किया, किसी को इधर किया, कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो नहीं बच सकी। अब ये खदशा ये है कि मोहल्ले में ऐसा आदमी रहता है, हमारे मोहल्ले में 4 स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, किसी बच्चे की जान ले ले वो, किसी औरत पे हमला कर ले वो। घर वालों ने तो खुला छोड़ा हुआ है, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, बड़ी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, उसके भाई जो है बड़े अच्छे बाइज्जत लोग हैं, तो जिम्मेदार लोग हैं, ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे उन्होंने की है। अब मेरी आपके माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, मैं SDM साहिबा से भी बात करूँगा कि इस बंदे को डॉक्टर बना के तो पागल खाने में भेजें, वहाँ इसका इलाज हो, मुफ्त इलाज करती है सरकार। यहाँ ये खुला छोड़ा हुआ है, कल किसी की जान जाए, गाड़ियाँ गई इंश्योरेंस में आ जाएंगी, ना आई तो कोई रिपेयर करवा लेगा जेब से लगा के। किसी बच्चे की या किसी औरत की या किसी बंदे की जान अगर चली जाती है ऐसे लापरवाही से, उसका जिम्मेदार कौन हो और वो कहाँ से आप वापस करोगे जान। उस शख्स का नाम क्या है? उसका नाम शाकर है, शाकर शाह, बेसिकली संगले से है, यही हमारे पड़ोस में रहता है। तो वो पिछले काफ़ी अरसे से दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है, घर वालों को कंट्रोल करना चाहिए। किसी अब घर वाले भी कंट्रोल ना करें, हम मोहल्ले वालों ने तो अपनी जानें बचानी है, अपने बाल बच्चे की जान बचानी है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ कम से कम 800-900 की तादाद में यहाँ बच्चे आते हैं स्कूलों में, छोटे टीनीज अप टू 5th स्टैंडर्ड। किसी बच्चे को मार दे, किसी को पत्थर मार दे, किसी को जला दे, किसी को काट दे, ऐसे इंसान की जिसने ये देखे क्या हालात की यहाँ गाड़ियों की, लाखों कम से कम 1 करोड़ रुपए का जो है, 1 करोड़ से ज्यादा जो है ये नुकसान हुआ है यहाँ सुबह आधे घंटे। वो पुलिस ने हिम्मत की, पुलिस को हमने फ़ोन किया, उन्होंने बड़ा एक्टिव तौर पे पहुंचे यहाँ और फायर सर्विस वगैरह आके तो जो बाकी गाड़ियाँ बची। अदरवाइज अगर ये आग कहीं शहर को 3 बजे 4 बजे लगी होती तो उस लपेट में ये सारी कम से कम 20-25 गाड़ियाँ आ गई होती। हाँ बिल्कुल, ये एक सोचने वाली बात है कि एक मेंटली सिक जो शख्स है, जैसे शेख साहब ने कहा, उसको बाज़ाब्ता तौर पे उनके घर वालों की तरफ से निगरानी की जानी चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि गाड़ियों का इंश्योरेंस है, कहीं ना कहीं वो रिकवर हो जाएंगी, गाड़ियां फिर से बन जाएंगी। और इस हाथे में अगर देखा जाए 3 से 4 स्कूल हैं, हो सकता है कि किसी बच्चे को वो नुकसान पहुंचाए। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि ड्रग से हमेशा दूर रहे। ये एक ऐसी लानत है कि आपको कोई भी क्राइम करने पर मजबूर कर देती है। चलो, ये जो आपने देखी स्टोरी, सुरनकोट तहसील कम्प्लेक्स के एकदम सामने जो पार्किंग है, जहां में कम से कम 100 से ज़ायद गाड़ियां जो हैं रात को पार्क होती हैं, प्राइवेट व्हीकल्स, और इसमें कमर्शियल ट्रक भी हैं, कुछ स्कूल की गाड़ियां भी होती हैं। तो ऐसा हादसा सुरनकोट में ये पहली बार हुआ है। यहाँ जो कुछ लोगों ने जिन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि पुलिस का एक अच्छा रोल रहा है, फायर सर्विस वाले इन टाइम पहुंचे हैं, जिन गाड़ियों का नुकसान हुआ वो तो नहीं बच पाई। बहरहाल जो दूसरी गाड़ियां थी साथ में, उनको नुकसान होने से बचाया गया है। फायर सर्विस और पुलिस डिपार्टमेंट ने टाइम पे एक्शन लिया और बाकी जो नुकसान होना था वो बच गया। याद रहे नाज़रीन कि यहाँ बेशतर अभी तक जो गाड़ियाँ जली हैं ये डीजल गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल गाड़ियाँ भी साथ में थी। अगर कहीं ना कहीं पेट्रोल गाड़ी में भी आग लगती तो वो जब पेट्रोल उसकी टैंकी ब्लास्ट होती तो दूसरी गाड़ी, क्या यहाँ ट्रांसफार्मर भी हैं, मोहल्ला भी जद में आ सकता था। सुबह का जो माजरा देखा आपने, जो गाड़ियाँ नजरे आतिश की गई थी, तो उस शख्स को, शाकिर नामी शख्स है जिसको सुरनकोट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
मेरी पुलिस ऑफिशियल से जब बात हुई तो काफ़ी दुश्वारी हुई उसको पकड़ने में, क्योंकि दिमागी तवाज़ुन जो है उस शख्स का दुरुस्त नहीं है। मज़ीद जो सीनियर ऑफिशियल हैं पुलिस के, उन्होंने ये बताया कि इस शख्स का दिमागी तवाज़ुन जो है ये सही नहीं है। बहरहाल अपने घर से जब ये सुबह उसके घर में भी कुछ बिस्तरे जलाने की कोशिश की गई, जब घर से निकला तो आग सोनकोट तहसील कम्प्लेक्स के सामने जो गाड़ियां पार्किंग में खड़ी थी उनको नजर आतश करने की कोशिश की, जिसमें 3 गाड़ियां जो हैं वो मुकम्मल तरीके से तबाह हो चुकी हैं, जल चुकी हैं, और कुछ साथ में 2-3 गाड़ियां और हैं जिनको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है। साथ में एक ट्रक है जिसका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। जब पुलिस ऑफिशियल ने यही बताया है कि ये शख्स जो है मेंटली तौर पर ठीक नहीं है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए RNA न्यूज़ के साथ।